गांव के किनारे एक गरीब लकड़हारा शंभू अपनी पत्नी सीमा और 6 साल की बेटी चिंकी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो लकड़ियां बेचकर किसी तरह घर का खर्चा चलाता। लेकिन आज सुबह की बारिश ने जैसे उनकी सारी उम्मीदों को बहा दिया था। गरजती बिजली और गड़गड़ाहट से शंभू की नींद खुल जाती है। क्या हुआ जी? इतनी रात में क्यों उठ गए? कोई बुरा सपना देखा क्या? शंभू ने थकी हुई आंखों से बाहर देखा। सीमा, सारी रात पानी बरसा है, लगता है आज भी नहीं थमेगा। कल लकड़ियां अंदर रख देता तो अच्छा होता, अब सब भीग गई होंगी। इतनी तेज बारिश में मत जाइए, रास्ता कीचड़ से भर गया है, गिर गए तो कौन देखेगा आपको? तुम चिंकी के साथ यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ, देर नहीं लगाऊंगा। लकड़ियों को देखने के लिए घर से चल पड़ा। बाहर बहुत तेज बिजली चमक रही थी। बारिश में भीगते हुए शंभू उस जगह पहुंचा जहां लकड़ियां रखी थीं। पर आज का नज़ारा देख वो ठिठक गया। सारी लकड़ियां पानी में गल चुकी थीं। जो कभी उसकी मेहनत की पहचान थीं, वो आज कीचड़ में धंसी पड़ी थीं। हे भगवान, महीने भर की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। अब बेचूंगा क्या? शंभू बारिश में भीगता रहा और रोता रहा, लेकिन आंसू बारिश में छिप गए। बेचारा थका हारा वो वापस लौटा। झोपड़ी में सीमा चिंतित बैठी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सीमा दौड़ी। क्या हुआ जी? लकड़ियां बची क्या? सारी गल गई, एक भी सूखी नहीं बची। अब घर कैसे चलेगा सीमा? सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा जो बचा है उसी में कुछ दिन निकाल लेंगे। भगवान देख रहा है, सब ठीक होगा। माँ, पापा, आप क्यों रो रहे हो? सीमा तुरंत चुप हो गई। कुछ नहीं बेटा, तू बस नाश्ता कर ली। लेकिन नाश्ता? घर में बस 2 आलू, मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा नमक बचा था। शंभू चुपचाप एक कोने में बैठ गया। बारिश की आवाज़ अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ बाहर नहीं, उनके दिलों में भी बरस रही थी। बारिश की वो सुबह अब तक खत्म नहीं हुई थी। आसमान जैसे किसी दर्द को रो रहा था, बिना थमे बिना थके। झोपड़ी की दीवारों से पानी रिस रहा था और शंभू के मन से उम्मीद। उसने ठान लिया, अब चाहे जो हो, अपनी बेटी के लिए कुछ करना ही होगा। सीमा ने पीछे से आवाज़ लगाई, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो जी? सेठ मोहन लाल के पास, शायद कोई काम मिल जाए। भगवान चाहे तो रास्ता मिल ही जाएगा। बारिश की धाराओं से भीगता हुआ वो कीचड़ से भरे रास्तों पर चलता। हर कदम पर जूते कीचड़ में धंसते, पर वो रुका नहीं। भीगे पेड़ों के बीच से होकर वो आखिर सेठ मोहनलाल के बड़े बंगले के सामने पहुंचा। अपने कमरे में मोहनलाल सेठ आराम से कुर्सी पर बैठा था। सेठ जी प्रणाम। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया, लकड़ियां गल गईं। अब घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। मेरी बिटिया भी बीमार है, दवा नहीं ला पाया। कुछ काम दे दीजिए सेठ जी, आपकी बहुत बड़ी दया होगी। अरे शंभू, तू फिर आ गया। हर बार यही रोने की कहानी लेकर आता है। कभी लकड़ियां गल जाती हैं, कभी बेटी बीमार हो जाती है, कभी तू खुद बीमार हो जाता है। कितनी बार मदद करूं मैं तुझ जैसी जात के लोगों की? सेठ के हर शब्द के साथ शंभू का सिर और झुकता जा रहा था। उसकी आंखों में न शर्म थी न गुस्सा, बस बेबसी थी। सेठ जी, मैं भीख नहीं मांग रहा, बस काम दे दीजिए। मजदूरी कर लूंगा, साफ सफाई कर लूंगा, आपकी कोठी का बगीचा भी संभाल लूंगा, पर मेरी बच्ची को भूखा मत सोने दीजिए। कानों से सुनाई नहीं देता क्या तुझे? कहा ना मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। अब निकल यहाँ से, वरना चौकीदार से कहूंगा बाहर फेंक दे। सेठ के शब्द बारिश की हर बूंद से ज्यादा तीखे थे, जैसे हर वाक्य ने शंभू के दिल पर चोट की हो। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, भीगा हुआ, कांपता हुआ और भीतर से टूटा हुआ। भगवान आपका भला करे सेठ जी। उसके जूतों से पानी टपक रहा था, पर आंखों से नहीं। शायद आंसू अब उसके पास बचे ही नहीं थे। वो लौटते वक्त बार बार आसमान की ओर देखता रहा, मानो पूछ रहा हो,
क्या गरीब होना पाप है भगवान। हवा चल रही थी, बिजली गरज रही थी और कहीं दूर से मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ आ रही थी। शायद वही घंटी जो अब उसकी ज़िंदगी में एक रहस्य और आशा लेकर आने वाली थी।